एमए फाइनल के विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी जीसीए गवर्नमेंट अजमेर। विद्यार्थियों, हम पेपर 7 फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इस पर चर्चा कर रहे थे। इस पेपर में पिछले चैप्टर में हमने रिलीजन एंड साइंस पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। आज हम करेंगे रिलीजन एंड रीजन, धर्म और तर्क बुद्धि। ठीक है। धर्म से तो आप परिचित नहीं कि धर्म किसे कहा जाता है। धर्म की एक मुख्य विशेषता होती है कि वो किसी अलौकिक सत्ता या ईश्वर में विश्वास करता है। और तर्क बुद्धि जो कि दर्शन का विषय क्षेत्र है। धर्म भावना प्रधान होता है, जहाँ तर्क बुद्धि के स्थान पर आस्था का यानी श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो हर व्यक्ति इस बात से परिचित होता है कि धर्म जो है वो आस्था से संबंधित है। दूसरी तरफ दर्शन जो है वो तर्क बुद्धि से संबंधित है, जो एक बौद्धिक और समीक्षात्मक अन्वेषणा मानी जाती है। ये जो तो कथन है कि धर्म आस्था से संबंधित है और दर्शन तर्क से संबंधित है, ये दोनों ही कथन अपने आप ही प्रमाणित हैं, स्वतः सिद्ध हैं। दोनों अपने स्वरूप से अलग ही नहीं होते, लेकिन विरोधी भी प्रतीत होते हैं। कई व्यक्ति जो हैं वो आस्था और तर्क बुद्धि को सत्य की खोज में दो विपरीत और निषेधात्मक विधियाँ मानते हैं, परंतु ये बात जो है सत्य नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि धर्म का जो क्षेत्र है वो बहुत ही प्राचीन होता है। यदि हम मानव जीवन और उसके इतिहास पर नज़र डालें तो वहाँ धर्म का जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो ऐसे में अगर धर्म को हमें समझना है तो तर्क बुद्धि की आवश्यकता होती है। और तर्क बुद्धि का जो विषय है वो दर्शन है, यानी दर्शन के माध्यम से ही हम तर्क बुद्धिपूर्वक चिंतन कर सकते हैं। तो ऐसे में धर्म को समझने के लिए दर्शन जो है हमारी बहुत सहायता कर सकता है। और धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति में हम कह सकते हैं कि आस्था, विश्वास, तर्क बुद्धि और रिविलेशन आदि ये सारे ही धर्म के आधार हैं। यानी धार्मिक ज्ञान जो है इन्हीं के आधार पर ही संभव होता है। विशेष रूप से जो रीजन है, तर्क बुद्धि है और आस्था है या विश्वास है, ये धर्म के ऐसे आधार हैं जो धार्मिक कथनों के जो गूढ़ रहस्य हैं, गूढ़ तथ्य हैं, उनको हम कुछ रहस्यवादियों यानी धार्मिक पुरुषों के वचनों से जान सकते हैं। ठीक है। और ये ज्ञान जो है तर्क प्रधान भी होता है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि कई बार ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति हो जाती है जहाँ ये हम निश्चय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। हमारे शरीर के जो दो भाग हैं वो हमें अलग अलग दिशाओं की ओर हमें खींच रहे होते हैं। एक भाग कहता है तर्क बुद्धि की ओर, दूसरा भाग आस्था या अंतःकरण की ओर प्रेरित करता है। तो
ऐसा क्यों होता है, ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति क्यों आती है। तो इसे विल्सन ने एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कहीं दूर पहाड़ियों पर कोई एक छोटा बिंदु, क्षणिक प्रकाश, जो कि बड़ा रहस्यपूर्ण है, वो हमें दिखाई दे रहा है। अब हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो रीजन है, वो उसे सत्य का अनंत प्रकाश बताती है। दूसरी तरफ जो बुद्धि है वो उसे मूर्खतापूर्ण भी कह सकती है। तो विल्सन कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ मनुष्य का एक तरफ उसका सहज ज्ञान होता है, दूसरी तरफ उसका व्यावहारिक ज्ञान भी होता है, और इस तरह से दो ज्ञान जब आपस में टकराते हैं तो ये विरोधाभास या दुविधा उत्पन्न होती है। तो इस उदाहरण से हमें ये मालूम होता है कि श्रद्धा और तर्क बुद्धि जो है वो परस्पर विरोधी हैं, परंतु यदि हम अपने जीवन के कुछ प्रसंगों को देखें तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में श्रद्धा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी विश्वास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई जुआरी है, वो घोड़ों पर शर्त लगाता है, तो वह इस विश्वास के साथ शर्त लगाता है कि उसकी जीत अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि उसकी अपने घोड़े के प्रति एक आस्था है। ठीक है। इसी तरह से कोई व्यक्ति पहली बार हवाई यात्रा करता है, वो डरता तो है, परंतु जब यात्रा कर रहा होता है तो उस समय उसकी जो चालक या हवाई यात्रा करने वाले अन्य स्टाफ के प्रति ये एक विश्वास या आस्था हो जाती है कि वो उसे सुरक्षित गंतव्य स्थल पर पहुंचाएंगे। तो विल्सन कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मनुष्य जो है अपने आप को हर वस्तु के प्रति समर्पित पाता है, चाहे वो विषय कोई विश्वसनीय कथन हो सकते हैं, चाहे कोई लाइफ स्टाइल हो सकती है, या कोई नैतिक सिद्धांत हो सकता है, या किसी व्यक्ति के प्रति आपका समर्पण भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो स्थितियां हैं उसमें मनुष्य अपने आप को पूरी तरह से समर्पित पाता ही है। अब दूसरी तरफ विल्सन कहते हैं कि हमारे जीवन में जो आस्था का स्थान है उसका आधार तर्क बुद्धि नहीं हो सकती, वहाँ इसका आधार केवल विश्वास या श्रद्धा ही होती है। क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो धर्म में विश्वास करने वाले लोग होते हैं, उनको हम बौद्धिक या तार्किक नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि धार्मिक आस्था के मूल्यांकन का अगर हम बात करें तो हमारी स्थिति जो है एक माइनर अवयस्क बच्चे की तरह हो जाती है, जो अपने माता पिता के द्वारा कही गई बातों को ही सच मान लेता है और उस पर किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करता। तो विल्सन कहते हैं कि जो धार्मिक आस्था को समझने का जो हमारा सोच है, जो हमारी बुद्धि है, वो परिपक्व नहीं है। धर्म की जो अब तक की हमारी समझ थी वो एक बहुत ही इमैच्योर है, अपरिपक्व है। तो धर्म की परिपक्व समझ ही हमारे धार्मिक सिद्धांतों को सुदृढ़ करती है, परंतु अभी तक हमारे पास कोई धार्मिक अनुभव या धार्मिक कथनों की सत्यता को या धार्मिक दावों के मूल्यांकन की कोई विधि हमारे पास ज्ञात नहीं है, और जो अनुभविक और बौद्धिक तरीके हमारे पास प्राप्त हैं वे भी इस क्षेत्र में यानी धार्मिक सत्य को जानने में सहायक नहीं होते हैं। तो इसलिए ऐसी सोच या ऐसी समझ पर किसी तरह का हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है
कि क्या आस्था के आधार पर बिना तर्क के हम किसी भी विषय की सत्यता को जान सकते हैं? जब किसी छोटे बच्चे को उसके पिता द्वारा किसी विषय के बारे में समझाया जाता है तो वो केवल आस्था या श्रद्धा के सारे सत्यता को जान सकता है। लेकिन उन सभी विषयों की सत्यता केवल श्रद्धा या आस्था के आधार पर नहीं जान सकता जिनमें तर्क बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो विल्सन कहते हैं कि यहाँ महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या अलग अलग अवसरों पर विभिन्न प्रकार के जो समर्पण यानी विभिन्न प्रकार की श्रद्धा का होना उचित और न्याय संगत है। ये ठीक है कि एक बच्चा जो है हमेशा अपने पिता की बात पर विश्वास करता है और एक जुआरी जो है अपनी पंत प्रज्ञा का प्रयोग करता है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता है। इसलिए सत्यता को जानने की क्रिया जो है वो निश्चित रूप से तर्कों पर भी आधारित होती है और जो तर्क की प्रक्रिया है वो काल्पनिक नहीं है। किसी भी विषय के प्रति विश्वास या आस्था का चयन जो है काल्पनिक नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि दैत्यों या भूतों के अस्तित्व के प्रति यह प्रमाण कि मैं परवाह नहीं करता कि वो विश्वसनीय है या नहीं, मैं उस पर विश्वास करूँगा, तो ऐसे व्यक्ति के तर्क को हम अनुचित ही कहेंगे। यानी मनुष्य जो भी अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करता है उसकी पृष्ठभूमि में आस्था और विश्वास का तो प्रमुख स्थान है ही, परंतु साथ में तर्क बुद्धि की क्रिया में भी विश्लेषण और वर्गीकरण का भी महत्व होता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आस्था और विश्वास को आधार मानना होगा, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें इसका उपयोग नहीं हो। तो इस तरह से जहाँ किसी अनुभव की प्राप्ति की प्रक्रिया में आस्था आवश्यक है, वहीं वैज्ञानिक ज्ञान में भी बौद्धिक क्रिया का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था धर्म और तर्क बुद्धि, इन दोनों में क्या भिन्नता है और क्या संबंध पाया जाता है। अभी इसको और कंक्लूजन में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी आपको। आज बस इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।